देश में स्थापित करने के लिए मैं नागपुर से आया। भगवान शंकराचार्य कोई दिक्कत तो नहीं? का एक बयान था नहीं नहीं जो कोई बात नहीं। हत्या के बराबर है। क्या वही प्रश्न इतनी बार हो रहे हैं? देखिए, स्नान की बात नहीं है। किसी भी धर्म कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको रोकना, उसके धर्म कार्य में बाधा डालना वो हत्या के पाप को देने वाली विधि है। वही बात उन्होंने शास्त्र से उठा करके कही है द्वारका के शंकराचार्य महाराज। धर्म कार्य में कोई जा रहा हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई कहता है हम तीरथ जा रहे हैं तो लोग 10 रुपये अपने जेब से निकाल के दे देते, भैया हमारी भी अगरबत्ती चढ़ा देना, हमारा भी कल्याणी दाना चढ़ा देना, है कि नहीं? तो माने उसमें सहयोग करता है, कोई बाधा नहीं डालता है। अपने यहाँ ये परंपरा नहीं है। धर्म कार्य करने के लिए जाते हुए व्यक्ति को रोकना बहुत बड़ा पाप है। वो पाप इस सरकार ने किया है, ये आदित्यनाथ नाम के व्यक्ति ने किया, उसको शास्त्र का पता ही नहीं। महाराज जी ने आपको एक राष्ट्रपति के वो कह रहा है, आदित्यनाथ कह रहा है कि राष्ट्र सबसे बड़ा है। हम पूछना चाहते हैं आदित्यनाथ से कि तुम्हारे जो नाथ पंथ के जितने शास्त्र हैं उसमें राष्ट्र शब्द कहाँ है, वो निकाल के दिखा दो। हमारे तो वेद में भी है और हमारे तो उपनिषद में भी है और हमारे तो पुराण में भी है। हमारे यहाँ तो राष्ट्र शब्द है। तुम्हारे यहाँ नाथ पंथ में जितने तुम्हारे ग्रंथ हैं उनमें निकाल के राष्ट्र शब्द दिखाओ। राष्ट्र के बारे में तुम हमको बताओगे? अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं तुमने, सुनी सुनाई बातें करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जब एक मठ का महंत दिन भर राजनीति करेगा तो वो धर्म ग्रंथ कब पढ़ेगा? धर्म प्रचार कब करेगा? जब ये मुख्यमंत्री बन गए थे तो इनको नहीं चाहिए था कि कम से कम गोरखनाथ पीठ को एक दूसरा कार्यकारी महंत बना देते, कम से कम कि भाई ये कार्य करेंगे। वो कम से कम धर्म का प्रचार गोरखनाथ की वाणी को आगे बढ़ाता रहता। लेकिन ये तो दोनों पद बैठा लेकर के बैठे हैं। कब कब सत्संग करते हैं, कब कब जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मठ का कार्य कब होता है? एक कार्यकारी अध्यक्ष तक नहीं बना पाए, कार्यकारी महंत तक नहीं बना पाए। आप दोनों पद पे बैठे हुए हो। एक पद जो है वो धर्म का पद है, धर्म की शपथ उसमें ली गई है। एक पद जो है उसमें धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली गई है। दोनों एक साथ धर्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों की शपथ आप निभा सकते हो? बोलो भाई, यहाँ जो लोग हैं एक साथ दोनों शपथ निभा लोगे? दो ही किए तो संग वही बुआलू हंसा ठाई बुलाऊ गालू। आप हा करके हंसे भी हो, ऐसे गाल भी बुला लें, दोनों एक साथ हो सकता है? उसी तरह से धर्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों शपथ लिया है इस व्यक्ति ने। महंत होते समय धर्म की शपथ लिया और मुख्यमंत्री होते समय धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिया। ये गाल नहीं है कि नहीं, योगी है कि नहीं? दो शपथ एक साथ निभा सकता है कि नहीं? एक साथ दोनों शपथ कैसे निभा सकता है? ये निभाने की माने आप लोगों के सामने ढोंग रच रहा है कि मैं तो दोनों हूँ, मैं तो दोनों निभा रहा हूँ। कितना बड़ा कालनेमी है। देखिए, परिवर्तन होगा। देश की सनातनी जनता जाग रही है, गौ माता की रक्षा के लिए उठ खड़ी हो रही है। जैसे ही देश में गौ माता की रक्षा का कानून बनेगा उसी दिन से हिंदुओं का उत्सव आरंभ हो जाएगा। सनातन धर्म का जो सर्वोच्च पद होता है और सर्वोच्च पद पर सनातन धर्म जो विराजते हैं, जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, वो होते हैं शंकराचार्य महाराज जी का। महाराज जी इतने वर्षों से आप आ रहे हैं, कभी प्रशासन ने नहीं पूछा, कभी कोई शक नहीं किया, कभी कोई सवाल नहीं किया, आखिर अचानक से प्रशासन को क्या? 40 वर्षों से हम संगम स्नान करने के लिए मार्ग में लगे हुए। कितने तो कुंभ हो गए बीच में, कितने तो अर्ध कुंभ हो गए। और यहाँ का पूरा प्रशासन हमसे ठीक से परिचित है। यहाँ पर पुलिस वालों की भी जो ड्यूटी लगती है, प्रायः है जो पहले ड्यूटी कर चुके हैं उन्हीं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है, ताकि वो रास्ते जानते रहे, यहाँ की स्थिति जानते रहे। तो यहाँ लगभग सब लोग आपस में परिचित ही होते हैं। हम जब गुरु जी के शिष्य के रूप में यहाँ आते थे तो उन्हें अमावस्या को सवेरे 9 बजे निकल करके संगम जाते थे, जनता के बीच में स्नान करके आ जाते थे, कोई नोटिस ही नहीं करता था। फिर धीरे धीरे हम ब्रह्मचारी बने, थोड़े लोग नोटिस करने लगे तो हमारे साथ 10-5 लोग भी जाने लगे। उसके बाद जब हम दंडी सन्यासी बने, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि बने, तो हमारे साथ पूरे शिविर के लोग जाने लगे, 150 लोग। और जब हम शंकराचार्य बने तब हम पालकी से जाने लगे, तो हमारे साथ 100-200 लोग जाते थे।
तो ये परंपरा रही। 3 वर्ष तो हम पालकी से ही गए। पहले ये लोग वक्तव्य दे रहे थे ना, परंपरा नहीं, नई परंपरा पालकी की। अब जब इंटरनेट से लोगों ने हमारे पीछे के 3 वर्षों के पालकी के चित्र निकाल दिए, वीडियो निकाल दिए, तब अब चुप हैं, अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, इनको ऊपर से निर्देश था कि इनको अपमानित करो, तो अपने आका का फर्ज बजा रहे थे। पहले तो कैमरे पर बोल रहे थे परंपरा नहीं है, अब तो नोटिस खेल रहे हैं। प्रशासन आपको नोटिस देगा क्या? आप प्रमाण देना पड़ेगा अपना सत्याचार में। देखिए, प्रमाण देने में हमको कोई दिक्कत नहीं। हमने एक उदाहरण दिया था, आपको भी बता रहे हैं। हमने कहा सोने का एक टुकड़ा सामने रख करके अगर आप कहें यह सोना, मैं तुझे सोना नहीं मानता, तू प्रमाण दे कि तू सोना है, तो सोना क्या करेगा? उसको कोई फर्क नहीं। वो कहेगा कि कसौटी का पत्थर ले आओ, जिसके हमको देख लो। आपने महाकुंभ पर सवाल उठाए, आपने तो हत्या पर सवाल उठाए, आप तो राष्ट्रीय नदी घोषित करने की गंगा की बात करते हैं कि ये तमाम आपकी मुहिमें रही, आंदोलन रहा है, तब शासन प्रशासन का ध्यान नहीं गया। आज आप इस तरह से कहें आंदोलन कर रहे हैं, तो सब आपके पीछे पड़ गए। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। उस समय ये भाजपा के लोग हमारे पास आके बैठते थे कि हमको बताइए क्या काम है, क्या काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम सपा के खिलाफ गणेश विसर्जन के मामले में खड़े हुए, तब भी ये लोग हमारे पीछे नहीं थे। तीन ही बहुत जब हम बहुत मायावती के प्रश्न हो खिलाफ चुके हैं। मंदिर तोड़ने के मामले में हाँ, आंदोलन और क्या, कर बस रहे इसको हैं, तब ये आते थे। तो तब हम आप सब एक बहुत करिए, अच्छे बहुत थे। बढ़िया, कर लीजिए। और अब जब हम गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं और ये सरकार में है, ये चाहे तो गौ हत्या बंदी कर सकते हैं, लेकिन ये गौ हत्या बंदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तब हमारी बात इनको ठीक नहीं लग रही। हमने भी आंदोलन किए, कांग्रेस में भी किए, बीजेपी में भी कर रहे हैं, और अभी की बात की जाए तो आप लगातार गौ हत्या पर सवाल उठा रहे हैं। आत्महत्या पर भी आपने सवाल उठाया, लेकिन योगी राज में योगी आदित्यनाथ अगर अब आप सीधे कालने में करके पुकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गौ हत्या जो है वो उसके पीछे पहले भूचर खाने जो खोले गए अवैध चले उसको बंद करवाया, तो क्या आप योगी सरकार के कार्यकाल और प्रशासन की जो नीति है उससे नाखुश हैं? अभी आपको लगता है कि पाखंड होंगे सर? भाई ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि बूचड़ खाने बंद होंगे, हल्का मच गया। उसी के बाद नवरात्रि से लोगों ने बहुत सारी बातें उठाई, आप लोग स्टोरी पर स्टोरी फाइल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने विंडो खोल दिए, अखबार में निकाल दिया कि विंडो खोला है, जो लोग अनियमित हैं वो आकर के लाइसेंस ले लें। तो जो अवैध थे उनको सबको वैध कर दिया। अब वैध रूप से आप गाय काटो, कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ का नियम है? अब गाय वहाँ पर स्लॉटर हाउस को लाइसेंस है, वहाँ पे कट रही है। इन्हीं की पार्टी के नेता ने खड़े होकर के कहा कि 50,000 गायें रोज उत्तर प्रदेश में कट रही हैं, मुख्यमंत्री जी इस पर लगाम लगाएं। इसका तो जवाब इन्होंने नहीं दिया। और उसको जब वो रामायण की यात्रा निकाल रहा था तो उसको अपने पुलिस से कह करके उसके कुर्ते पड़वा दिए, पटक दिया उसको। राजनीतिक युद्ध है, क्योंकि आप ये बताइए केशव प्रसाद मौर्य का साफ बयान आ गया कि जो दोषी हमको बख्शा नहीं जाएगा, वो कार्रवाई की जाएगी। क्या हुई है कार्यवाही अभी तक? केशव प्रसाद मौर्य जी कह सकते हैं, कर नहीं सकते, उनकी ताकत है उनकी। यही तो लड़ाई है उनके आपस की कि वो कह पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। ताकत तो सारी इन्होंने अपने पास रखी हुई है। 7 दिन हो गया, लड़कों को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, सन्यासियों को मारा गया। ये देखिए 95 साल के वृद्ध यहाँ पर बैठे हुए, इनको मारा गया, महिलाओं को मारा गया, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को मारा गया, शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। क्या कार्रवाई हुई 7 दिन में? ये बेहद दुखद है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि इसी तरह से आप अभी 6 दिन से अंदर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, आगे और कितने दिन? क्या प्रशासन जब तक सुध नहीं लेगा आप इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, हमारी टेक है कि हम अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे ससम्मान। संगम स्नान जब तक नहीं हो जाता हम अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमारी ये टेक जारी रहेगी और हम सनातनी जनता को इस मामले में जगाते रहेंगे। मूल हमारा मुद्दा ये नहीं है, ये तो हमारी टेक जारी रहेगी, लेकिन हमारा मूल मुद्दा ये नहीं है। हमारा मूल मुद्दा है गौ माता की रक्षा, जो हर हिंदू के हृदय का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा का कानून केंद्र सरकार बनाए और उसी के लिए हम अपनी